सच में अब ना मुझे किसी से भी बहस करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, पहले मैंने इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम निकाला है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है लोगों को अपनी बात साबित करने के लिए। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, लोगों को ना अपनी सहूलियत के हिसाब से ही आपकी बातों का मतलब निकालना होता है। अब तो ज़िंदगी का सीधा फंडा है भाई, जो समझना है उसको भी राधे राधे और जिसको नहीं समझना है उसको भी राधे राधे। अब वो टाइम मैं खुद में इन्वेस्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मॉर्निंग का टाइम है एंड संडे का टाइम है। यस, सो आज का जो ब्लॉग है इज़ ऑल अबाउट पैम्परिंग। मैं अपने आप को कैसे पैम्पर करती हूँ, क्योंकि मेरा आज हो गया है पीरियड डे और सैटरडे की रात को ही हो गया था। आई मीन 2 से 3 बजे। सो आज मैं सुबह उठ के आज पूरा डाइट प्लान मैं शेयर करने वाली हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ। सो मॉर्निंग में मैंने अपना गर्म पानी किया। सबसे पहले नॉर्मल पानी पिया, कोई भी जीरा वाटर, अजवाइन वाटर या कोई भी नहीं पिया, नॉर्मल गुनगुना पानी पिया। और आज पूरा दिन मैं दिखाने वाली हूँ कि क्योंकि मुझे क्या है ना, पीरियड में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं कोई एक्सरसाइज भी नहीं करती। ऑब्वियस है, मैं क्या, किसी को नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज। फर्स्ट डे और सेकंड डे तो एटलीस्ट आप जाओ हिस्ट्री में चले जाओ, इस बारे में पता लगाओ कि पीरियड के दौरान क्यों महिलाओं को हम किचन में नहीं जाने देते हैं, पूजा नहीं करने देते हैं। वो इसलिए कि ताकि वो उन दिनों में रेस्ट करें, है ना। बहुत ही ज़रूरी होता है रेस्ट करना। उसके बाद मैंने लिया डेट्स, 2 डेट्स मैंने लिए हैं। सो पीरियड्स के दौरान जैसे मैंने आपको बताया क्रेविंग होती है, तो मेरा जो रूटीन होता है, डाइट प्लान बोल लो या मैं जो थ्रू आउट द डे जो खाती हूँ वो बिल्कुल अलग ही अलग टाइप खाती हूँ अदर डेज से। ठीक है, तो कोई भी मैं डाइटिंग नहीं सोचती हूँ, कुछ भी नहीं सोचती हूँ। मैं सिर्फ इंजॉय करती हूँ, अपनी बॉडी की नीड को पूरा करती हूँ। ठीक है, और हेल्दी फूड खाती हूँ। इस टाइम मैं सिर्फ 3-4 चीज़ें अवॉइड करती हूँ, लाइक फ्राइड फूड, सिट्रिक फूड जो लेमन वगैरह होता है या कुछ भी होता है, मोस्टली सिट्रिक फूड एंड फ्राइड फूड, फास्ट फूड, ये अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए यार, इस टाइम तो कितना दर्द होता है बहुत लोगों को, जांघों में, पेट में दर्द होता है। सो डेट्स खाने के बाद अभी मैं ये बताएं क्या दिखा रही हूँ, मैं अपने वो दिखा रही हूँ स्टेप्स। आप देख रहे हो 10,000 हो गए, बट ये संडे का नहीं है, सैटरडे का है। आप देख सकते हो 7 बज रहा है शाम का, और सैटरडे को मैंने रात में ये शाम तक पूरे कर लिए थे। यस, मैं वॉक करती हूँ और पूरे 10,000 स्टेप्स करती हूँ अपने। हाँ, तो ये अचार आया है मुझे मेरे मदर इन लॉ के घर से। अब ये दिखाने का पर्पस ये है, कंट्री डिलाइट के डब्बे में आया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये वाला घी इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि वो एक डब्बा था कोई हर्बल लाइफ का, वो भी मदर इन लॉ भी नहीं यूज़ करते। हस्बैंड को पूछा तो बोलने लगे वो हमारे घर में तो कभी नहीं आता, कहीं और का डब्बा होगा, पता नहीं कहाँ से आया उनके पास। चलो अभी हम ब्रेकफास्ट में आज क्या बनाने वाले हैं। मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे, और मुंबई में ऐसे ही नज़ारा रहता है, मॉर्निंग हो, दोपहर हो या शाम हो, क्योंकि यहाँ मानसून चालू है जो कि अगस्त तक चालू रहेगा। तो आज हम बना रहे हैं यमी से हेल्दी प्रोटीन से भरे पराठे। 2 पराठे बना रही हूँ और ये इतने हेल्दी हैं। एंड हाँ, ये खाने का मन है इसलिए बना रही हूँ। मैंने 2 चम्मच लिया आटा और 2 चम्मच लूँगी मैं बेसन। बिल्कुल बारीक मैंने प्याज काट लिया है। अब वो चॉपर आता है ना एक, जिसमें रस्सी बंधी रहती है, उसमें कर लेना, मेरे पास नहीं है। अदरक मैंने कस के डाली है, अदरक का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैंने लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली, थोड़ा सा नमक। वैसे मैं नमक अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं चाय के साथ खाने वाली हूँ पराठे। उसमें डालने वाली हूँ मैं ये कसूरी मेथी, बढ़िया अमाउंट में कसूरी मेथी डाली है। और उसमें डाली है अजवाइन, बिल्कुल नहीं भूलना है अजवाइन तो। और उसमें मैंने कर डाला है, जो गाढ़ा गाढ़ा नहीं होता, जो बिना पानी वाला डालना है, क्योंकि 2 ही पराठे बन रहे हैं तो ध्यान देना है कि आटा गीला ना हो। इसमें डाल दी मैंने सारी अनियन। प्लीज़ ये वाली रेसिपी ट्राई करना, आप अमेज़्ड हो जाओगे, इतना टेस्टी लगती है ये। और ये आप देखो, मैंने सिर्फ 2 चम्मच आटा डाला है और 1.5 चम्मच मैंने वो डाला है, तो समझ लो अगर मैंने 2 पराठे खा रही हूँ मैं, तो समझ लो 1 पराठे का ही आटा डाल जा रहा है मेरे पेट में, है ना। तो ये ऐसा भी नहीं है कि पराठों से बोलते हैं ना सुबह सुबह खाने से वेट बढ़ता है, इनसे कभी नहीं बढ़ता है। आप नाश्ते में अगर आप शौकीन हैं कि आपको रोटी ही चाहिए मॉर्निंग में नाश्ते में, तो आप ले सकते हो। हफ्ते में 4 दिन भी खा सकते हो तो भी वेट गेन नहीं होगा इनसे। बिकॉज़ आपने ये देखा होगा कि बेसन डाला है हमने और 2 चम्मच आटा डाला।
सो ये आपके पेट को इतना फिल कर देंगे ना अच्छे से। हैवी ब्रेकफास्ट है ये, और आप आराम से इसे इवन अगर ऑफिस भी जाते हो ना तो भी ले जा सकते हो। इसे ठंडे भी अच्छे लगते हैं एक्चुअली में चाय के साथ, है ना, या दही के साथ, सब्ज़ी के साथ, जो भी आप ले जा रहे हो ना। सुबह आप ये एक पराठा मॉर्निंग में खा सकते हो, लंच में भी आप ले सकते हो ये 2 पराठे, बिकॉज तब भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। कहते हैं ना कि वेट खाने से नहीं बढ़ता है, गलत तरीके से खाने से बढ़ता है, 24 घंटे बैठने से बढ़ता है। आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो इसलिए बढ़ता है। सो देखिए आराम से मैंने बेल ली है। सो इस तरह से ही आटा बनाना है कि जहाँ पे आपकी प्याज ना बाहर की तरफ निकल आए बेलने में। इतना नहीं, ऐसे नहीं बनाना है कि खूब सारा आटा डाल लिया और थोड़ा सा बेसन डाल लिया और उसमें हमने जरा सी नाम के लिए प्याज डाल ली। नहीं, वैसे नहीं बनाना है, वैसा बना के खाना भी नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने बनाया है ना, इसमें आप प्याज की जगह वो भी डाल सकते हो, कोई भी सब्ज़ी हो। आई मीन गाजर ले लो, मूली ले लो, और जो भी आपके, या पालक के पत्ते हैं और मेथी के पत्ते हैं, जो मन करे वो डाल लेना। ध्यान रखना कि दही फिर कम ही डालना या ना ही डालना, क्योंकि पालक और मेथी इटसेल्फ डालोगे ना तो अपने आप आटा गीला हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से डालना। तो लेकिन मुझे लगता है बेस्ट जो हमेशा हमारे घर में रहता है वो प्याज होता है, एंड अमेजिंग लगता है खाने में। सो ये देखिए, चलिए दूसरा भी बना लेते हैं। सो जब आप प्याज डालें ना तो पोर्शन यही रखें आप, 2 चम्मच आटा, 1.5 से 2 चम्मच बेसन। मैंने 1.5 चम्मच इसलिए डाला क्योंकि मेरी चम्मच भरी हुई थी, ऊपर तक उठी हुई थी, तो मुझे लगा वो 2 चम्मच हो गया। और जब आप बेसन डालते हो तो आटा चिपकता ही है बनाने में और फटता ही है, उसकी टेंशन ना। जब तक पराठे बन रहे हैं तो मैं 2-3 सवाल के जवाब दे दूं कि बहुत लोगों का स्टक वेट हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि, या 3-4 रीज़न है। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस है आपको। भैया हमने दिन भर तो डाइट अच्छे से फॉलो की, सब कुछ अच्छा किया, और सो कितने बजे रहे हो? 2 बजे सुबह उठ रहे हो, उसके बाद फिर वेट देख रहे हो तो वो भारी रहती है बॉडी। आप जब नींद पूरी नहीं करोगे तो ऑब्वियस आपका वेट ज़्यादा ही आएगा, इवन ज़्यादा ही आएगा। स्ट्रेस है तो ज़्यादा आएगा। तीसरा यही रीज़न है कि अगर आप पूरे महीने अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो एक होता है ना बॉडी को फिर वो आदत हो जाती है, तो उसको तोड़ने के लिए फिर आप कुछ भी खाओ बाहर का, 2-3 दिन ऐसा खाओ जो आपका मन करे। घर का ही खाओ, लेकिन ज़्यादा फ्राई वगैरह मत खाओ, लेकिन डाइट से हट के खाओ, तो आपका वो मूव हो जाएगा। ये तो बढ़ेगा या तो घटेगा। यही 2-3 रीज़न होते हैं जो आप करोगे। वेट स्ट्रक सबको होता है, मुझे तो 2-3 बार हुआ है, तो मैंने यही किया है। और कई बार तो ये मैं रात में सोई नहीं हूँ, 2-3 बजे सो रही हूँ, तो फिर मेरा सुबह ज़्यादा ही आया। दूसरी बात एक इसका और जवाब देना है एक का, कि हाँ, वेट डेली करना है। सुबह उठ के फ्रेश होके सबसे पहले वेट करना है विदाउट क्लोथ, और अगर विद क्लोथ कर रहे हो तो एक ही चीज़ रखो, पहन के करो, क्योंकि अलग अलग कपड़ों का वेट होता है। फिर आप बोलोगे डिमोटिवेट हो जाओगे, कल तो 10 ग्राम कम था, मॉर्निंग में आज 10 ग्राम ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो ये करना है। उसके बाद चाय वाय पी के वेट नहीं करना है, ना ही दिन में करना है ना ही रात में करना है। जो पहला फ्रेश होके जो वेट लिया जाता है वही रियल होता है। दूसरा, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ है, नहीं हो रहा है, तो भी वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़्यादा ही आएगा, है ना, तो भी वेट कम नहीं होगा। तो ध्यान रखें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, कुछ भी करो स्ट्रेस हटाओ। तीसरा, अपना पेट साफ रखो तो ही वेट कम होगा। और बाकी तो डाइट फॉलो करनी ही है, और एक्सरसाइज तो मैं आपके पीछे पड़ ही रहती हूँ, है ना। तो ये करोगे ईजिली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अलग से आपको अभी करना पड़ा है। अभी जो मैं बताती हूँ ना तो आपको लगता होगा हाय ये करना है, ये करना है, ये करना है। कुछ दिन बाद एक महीना फॉलो करोगे ना, वो करना ना आपकी लाइफ बन जाएगा। फिर वो आप अपने रूटीन में आ जाओगे, कुछ अलग से नहीं करना रहता है। और यहाँ देखो, मैं सुबह चाय के साथ पराठे, और वो हरी मिर्च जो मैंने बनाई है ना, बहुत अच्छी लगती है यार, बना के देखना। अचार नहीं लेना बिल्कुल भी यार इस टाइम पे, अचार नींबू वगैरह अवॉइड ही करना है। और चाय के साथ तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमारे बचपन से खाते थे ना हम पूरी अचार चाय, बट नहीं खाना चाहिए। मैं तो नमक भी अवॉइड करती हूँ चाय के साथ, बट आज ले लिया। मैंने कहा आज तो थोड़ा नमक चाहिए पराठे में, है ना, तो इसलिए मैंने नमक ले लिया उसमें। सो मिड ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ कुछ किशमिश, और ये हैं क्या, सीड्स हैं। आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो, एप्पल ज़्यादा बेटर रहेगा, एक बनाना, एप्पल, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। ऑरेंज वगैरह मत लेना इस टाइम पे। तो चलिए लंच की बारी आती है। तो लंच में मैंने खाया राइस गरम गरम, उसके साथ मैंने आलू गोभी और गाजर की सब्ज़ी बनाई थी।
सो ये देखिए वेजीज़ मैंने काट ली हैं और गोभी को भी मैंने गर्म पानी में डाल के नमक डाल के बॉईल कर लिया थोड़ा सा, ताकि उसकी स्मेल वगैरह चली जाए। और जो होता है ना गोभी में बहुत ज़्यादा कीड़े का भी डर रहता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सो सरसों के ऑयल में करी पत्ता, जीरा, हींग, राई डाल के प्याज डाल के अच्छे से फ्राई किया। ऑयल का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, ओवर ऑयल भी नहीं खाना है और ज़ीरो ऑयल भी नहीं खाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल नहीं है मेरी सब्ज़ी में। अच्छे से फ्राई करूँगी इसको, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। गाजर मैंने इसलिए डाली है, आलू लंबे लंबे काटे हैं, गाजर लंबी काटी है, प्याज खूब बड़ी बड़ी काटी है। ये मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, लहसुन और लाल मिर्च, जो मोटी वाली लाल मिर्च आती है ना, जो हरी मिर्च की तरह होती है, उसका पेस्ट है। और इसको अच्छे से भूनना है, भूनते रहें। आप देख सकते हैं तेल कहीं नहीं दिख रहा है आपको। सो यही मैंने खाया था लंच में, और राइस और खूब सारी सब्ज़ी। क्योंकि ये व्लॉग उस दिन आया, मैंने बनाया स्पेशली पीरियड टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमारी चलती है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है अगर आपकी क्रेविंग फ्राई फूड खाने की हो रही, पिज़्ज़ा बर्गर खाने की हो रही है तो ये नहीं खाना है। फिर भी मैं बोलूँगी कि सुबह से लेके रात तक के मील में एक मील आप चलो खा सकते हो अगर मन कर रहा है, बट मैं तो बोलूँगी अवॉइड करो, क्योंकि वो आपको बैड इफ़ेक्ट ही देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होता है एंड उस टाइम हमारी बॉडी भी क्लीन हो रही होती है। और हाँ, 2-3 चीज़ें और बोलनी है मुझे। जो लोग अपने पेन को कम करने के लिए वो मेफ्टल एस्पैश वगैरह खाते हैं, प्लीज़ कभी मत खाना, उससे आपके पीरियड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हम आप ये सोचो कि हमें पेन क्यों हो रहा होता है और हमें ज़्यादा फ्लो क्यों हो रहा होता है, कि उस टाइम आप बहुत ज़्यादा आपके जो सिस्ट वगैरह वो ब्रेक हो रहे होते हैं। तो लेट्स क्लीन आउट, क्लीन होने दो, उसको रोकना क्यों है ना। तो वो कभी नहीं खाना चाहिए पेन किलर वगैरह, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ये देखिए शाम को मैं शाम के 5:30 बज रहे हैं, संडे का दिन है और मैं कहाँ जा रही हूँ बारिश में। अब मुझे पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है ना, तो मैं लेने जा रही हूँ अपने लिए डार्क चॉकलेट वाली पेस्ट्री। अगर मैं कभी जा भी नहीं पाती तो मैं अपने पास डार्क चॉकलेट रखती हूँ। डार्क चॉकलेट से वेटेड नहीं गेन होता। एक आती है ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, मोर्दे की आती है डार्क चॉकलेट, नॉट मिल्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट होनी चाहिए। वो आप ले सकते हो 2 से 3 पीस अपने इवनिंग के स्नैक में, मिड स्नैक्स। अगर मेरे पास वो घर में रखी होती तो मैं जाती भी नहीं फिर बाहर, फिर मैं वही खा लेती। एक क्रेविंग होती है आपको, मीठे की बहुत ज़्यादा होती है। तो कहते तो हैं यार कि टी मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, कैफ़ीन ज़्यादा मत लो। आई नो कैफ़ीन, कॉफ़ी तो ना पिए ज़्यादा, चाय वाय के बिना तो यार ज़िंदगी वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना एवरी बाइट। हमेशा खाना जो खाते हो ना उसको इंजॉय करो, उसको गिल्ट में मत खाओ। कुछ भी खा रहे हो आप, ऑलवेज इंजॉय योर फूड, एवरी बाइट, है ना, एक प्लेजर की तरह खाओ। कहते हैं ना, हमें भगवान ने अगर खाने के लिए सब कुछ दिया है ना तो उसका शुक्रिया करना चाहिए, अदरवाइज़ खाओ ही मत। अगर मुझे किसी चीज़ को खाने में गिल्ट होता है ना तो मैं वो खाती ही नहीं हूँ। फिर मैं नहीं पीती हूँ चीनी की चाय, अगर मुझे नहीं पीना है तो मैं ऐसी ही बैठी रहूँगी। ट्रेन का कोई सफ़र था, मैंने नहीं पी चीनी की चाय, मुझे गिल्ट करके पीना ही नहीं है ना। मैं जो भी खाती हूँ इंजॉय करके खाती हूँ। तो चलिए डिनर की बारी आती है। डिनर में आज मैं बना रही हूँ फिर से आयरन की कढ़ाई, एक इंग्रेडिएंट है उसमें मैंने सरसों का तेल डाला। किस किस टाइमिंग पे मैंने क्या क्या किया वो मैं टाइप करके उसमें स्क्रीन पे डाल दूँगी, ठीक है। मैंने लहसुन की कलियाँ डाली हैं और आज मैं बना रही हूँ पालक और बढ़िया सी मिक्स वेज की सब्ज़ी अपने लिए, और उसके साथ मैं लूँगी किनोवा। और आप कुछ भी ले सकते हो यार, किनोवा की जरा सब्ज़ी ली है, जैसे कि आप एक रोटी भी ले सकते हो, ठीक है। और आप एक चीला भी ले सकते हो, आप राइस भी ले सकते हो, कुछ भी लेना है कुछ भी खाओ, बस 7 से 7:30 के बीच में खाना है। आपका कभी वेट गेन नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, आपका लूज़ ही होगा। तो ऐसी जैसे मैंने आपको सुबह से लेके शाम तक दिखाया है ना, अगर आप ऐसी डाइट फॉलो करते हो, ऐसी लाइफस्टाइल जीते हो ना, तो मैं 4-5 बीमारियां हैं ना उंगली पे गिना दूंगी जो आपकी विदिन 2 मंथ चली जाएंगी, बिलीव मी, और गई भी हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसको समझ लो आफ्टर सेकेंड बेबी उसके पीरियड्स बंद ही हो गए थे। उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, 3-4 साल हो गए थे, लेकिन हम दोनों ने जब डिसाइड किया चलो वेट लॉस करते हैं, उसने मेरे साथ ही डिसाइड किया था, बट उसका रुक गया था बीच में, उसका नहीं हो पाया था क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी। पर्सनल प्रॉब्लम है ना, उसका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा था 3-4 महीने का, तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि भी रुक जाओ, आ जाओ वापस पहले, उसके बाद मैं हूँ ना, तब तक मेरा तो चल ही रहा है, मैं हूँ आपको तुमको मोटिवेट करने के लिए, मैं दोबारा स्टार्ट करा दूँगी। लेकिन हाँ, कोई दुख वगैरह होता है, स्ट्रेस होता है, तो वो कोई बहाना नहीं होता है यार, वो हमारा खुद के ऊपर है, हम ही उसके खुद जिम्मेदार होते हैं।
उसने मेरी जो मैंने बोला ना उसने किया, मैंने उसको बहुत मोटिवेट किया। जब एक बार छूट जाता है ना बीच में, दोबारा करने के लिए मैंने उसको 4 दिन ज्ञान दिया। जैसे मैं आपको डेली ज्ञान देती हूँ ना, उसको भी ज्ञान बाँटा। फिर उसकी मैंने 1 घंटा बैठ के पूरा डाइट प्लान लिखा, उसको व्हाट्सअप किया। अब वो वैसे मतलब वो डाइट प्लान से क्या होता है ना, आपको याद रहता है किस टाइम क्या लेना है। अब लेने का जगह आप कुछ भी ले सकते हो उस टाइम, अपने अकॉर्डिंग टू आपके घर में क्या अवेलेबल। सो मैं ये कह रही हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने से आपकी पीसीओडी, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एक्ने, स्किन प्रॉब्लम, बाल झड़ रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, मोटापा फालतू का बढ़ा जा रहा है, थायराइड, ये सारी चीज़ें हैं ना, नेचुरली क्योर हो जाएंगी आप। सो मैं व्हाट्सएप पे ज़रूर दिखाऊंगी उसका। और वो कोई डाइट प्लान नहीं था, जैसे मैं आपको डेली दिखाती हूँ ना, बताती हूँ सेम, बस ऑन पेपर में मैंने उसको बता दिया, दैट्स इट। तो गाइज़ आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब करते चैनल को अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। और हाँ, मैंने अभी ये सोचा मैं कम्युनिटी डाला करूँगी, कोई फ़ोटो डाल के आपसे पूछा करूँगी लीव योर क्वेश्चन। इससे क्या रहेगा, क्वेश्चन वहीं रहेंगे, कम्युनिटी में मिल जाएंगे सबके, मतलब जो कॉमन क्वेश्चन होंगे वो व्लॉग में आंसर दे दिए जाएंगे। अब वीडियो में अलग अलग होते हैं ना, तो मैं ढूंढती रहती हूँ, मुझे मिलते ही नहीं हैं, वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है वाईटी में कि आपने रिप्लाई कर दिया वो मिलता नहीं है दोबारा। तो मैं कोई भी फ़ोटो डालूँगी उस पर पूछूँगी कि आप अपने क्वेरीज़ पूछिए, जिससे मैं अपने व्लॉग में शामिल करूँ, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो। और वो क्वेश्चन वहीं पड़े रहेंगे ना, तो मैं एक एक करके सब इंक्लूड कर लूँगी हर व्लॉग में, है ना, ये किया करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ, बताना कैसा लगा। बट हाँ, मैं 2 दिन एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने करनी है, आज से ही करनी है, कल भी करना है। ओके, चलो मिलती हूँ कल आपसे फिर से।